Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. Students, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा, बोर मॉडल ऑफ एटम के मेरिट्स पढ़े, बोर मॉडल ऑफ एटम के डीमेरिट्स भी पढ़े। अब आज की जो वीडियो है बेटा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो बोर मॉडल के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मूलेज देखे थे, एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटीज का फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। वो फॉर्मूले हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन दी बोर्स मॉडल ऑफ एटम। So this is our first numerical. Calculate the energy associated. हमने क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करनी है हमने ऑफ He पॉजिटिव। He पॉजिटिव क्यों? क्योंकि He पॉजिटिव क्या होगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, क्योंकि He पॉजिटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने He पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट की क्या फाइंड आउट करनी है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और उसके आगे लिखा है दैट व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, और उसी ऑर्बिट का हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो He पॉजिटिव है यानी यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो यूज होगा। ठीक है, तो He पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट की हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है और उसी का हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। अब जो हाइड्रोजन का जो आपके एटम है उसके लिए जो बोर ने आपका फॉर्मूला दिया था एनर्जी का, वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज था। E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये था। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आता है, एनर्जी जूल पर एटम। ठीक है, या फिर E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर E इज इक्वल टू -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर एटम। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले थे हमारे किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए इन फॉर्मूलों को हमने क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। और मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सिंपली जो E है उसमें जो भी फॉर्मूला है उसके साथ अगर मैं किसको मल्टीप्लाई कर दूं, Z² को मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का। तो ये फॉर्मूला हाइड्रोजन का है, अगर इसी में मल्टीप्लाई बाय Z² कर दूं तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, He पॉजिटिव या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का। तो मैं क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, मैं फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर। ये तो हाइड्रोजन के लिए है। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो मल्टीप्लाई बाय Z², और यहाँ पे ये जो भी एनर्जी आएगी उसकी यूनिट क्या आएगी, जूल पर एटम, या फिर सिंपली जूल। जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, हमारी जूल में आएगी। ठीक है, अब ये जो He पॉजिटिव है, इस He पॉजिटिव के कौन से ऑर्बिट की हमने एनर्जी निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है। तो n इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 1। n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ द ऑर्बिट ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो n इक्वल टू हो गया 1। और z होता है एटॉमिक नंबर, z इज द एटॉमिक नंबर। सो फॉर हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, सो z इक्वल टू 2। z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4, और अपॉन में तो आपका 1 रहेगा, तो वो चीज हम लिखें या ना लिखें बात एक ही है। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा बेटा, 83278 -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल।
सो द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव, जो फर्स्ट ऑर्बिट है He पॉजिटिव का, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है बेटा, वो है -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। क्लियर? इतना क्लियर हो? सिंपल सा था, फॉर्मूला था, बस फॉर्मूले में आपको पता होना चाहिए कि क्या हमने कहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस। रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस का जो फॉर्मूला था वो बेटा क्या था, r इज इक्वल टू a0 n स्क्वायर, जहां पे हमने कहा था कि a0 क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विच इज नोन एज बोर रेडियस। आई होप आपने वो वीडियो पढ़ा हो। और ये कितना था मेरा, ये था 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए था, ये फॉर्मूला था हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज यानी कि हीलियम। तो यहाँ पे जो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a0 n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, अब a0 यहाँ पे क्या है 52.9 पिकोमीटर, n स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 26.45 पिकोमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम He पॉजिटिव। He पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना है हमारा 26.45 पिकोमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं किसके बेसिस, ये किसके लिए हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अगर यहीं पे आपका He पॉजिटिव की जगह क्या आया होता बाय चांस, Li2 पॉजिटिव, ठीक है, तो भी यही फॉर्मूले यूज होते। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या आता, जो Z हमने 2 लिया है Li2 पॉजिटिव के लिए, वो Z क्या लेते थे हम 3 लेते थे, बस, और कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, इतना क्लियर हो बेटा? सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। उससे काफ़ी अलग है बेटा, क्योंकि सेम कराने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप उसको देख के उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। तो ये उससे अलग टाइप का क्वेश्चन है। इन हाइड्रोजन एटम है, एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ था हमारा, थर्ड ऑर्बिट में था, और वो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से कहाँ जंप कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। ठीक है, यानी एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ रहा है, वो लोअर स्टेट में आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। सो इस समय जो रेडिएशन उसने एमिट की, ठीक है, जो भी रेडिएशन उसने एमिट की उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, एनर्जी नहीं कैलकुलेट करनी है, उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दे रखा है कि एक तो एटम जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरा वो एटम थर्ड ऑर्बिट से कहाँ आ रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग कौन सा फॉर्मूला देखते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी रिलीज होगी, जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे पहले क्या निकालना होगा, डेल्टा ई। डेल्टा ई कैसे निकलेगा, डेल्टा ई निकलेगा E3 - E2 करके, ऐसे करके निकलेगा ना, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट माइनस लोअर स्टेट, एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट है। अब जो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी होगी बेटा वो कितनी होगी, वो होगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, और जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, बीच में ऑलरेडी एक माइनस है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 2 का होल। इतने ऐसे ही निकलेगा ना हमारा। जो ये वाला फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, n नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, तो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट माइनस लोअर स्टेट। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको,
ये तो हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 4, ये आ गया। अब इन दोनों में 2.18 इंटू 10⁻18 क्या है, कॉमन है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, -2.18, सॉरी माइनस नहीं लेते, 2.18 इंटू 10⁻, आप ले भी सकते हो, ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻18, अंदर क्या बच जाएगा बेटा, -1/9 प्लस 1/4। ठीक है, मैंने -2.18 कॉमन नहीं लिया है, आप -2.18 भी कॉमन ले सकते हो। आप -2.18 कॉमन लोगे तो ये वाली वैल्यू जो मेरी माइनस में आ रही है वो प्लस में आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू मेरी किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, वो आपकी मर्जी। ठीक है, सो 2.18 इंटू 10⁻18, फिर आप पहले क्या सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और जो भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे उसके बाद आप उसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.18 इंटू 10⁻18 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसका आंसर होगा, वो वैल्यू होगा आपका जो डेल्टा ई की वैल्यू होगी उसका आंसर होगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा देखो, 2.18 इंटू 10⁻18, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका -4, यहाँ आ जाएगा आपका +9, यानी जो ये वैल्यू आएगी ब्रैकेट के अंदर, ये वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसकी जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ, वो वैल्यू भी हमारी किस में आएगी, प्लस में आएगी। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी बेटा 3.03 इंटू 10⁻19 जूल। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने क्या की, रिलीज की, जब वो थर्ड ऑर्बिट से किस में जंप हुआ, सेकंड ऑर्बिट में जंप हुआ, इतनी एनर्जी उसने एमिट की। ठीक है, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है आपका h न्यू, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा ई लिखूं तो डेल्टा ई और लैम्डा रिलेटेड है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करके क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई। ठीक है, लैम्डा यहाँ आ जाएगा, डेल्टा ई यहाँ चले जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई। अब लैम्डा निकालने के लिए आप वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। h यहाँ पे क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34। तो आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू c क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ द लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन डेल्टा ई। डेल्टा ई हमारा कितना आया है, 3.03 इंटू 10⁻90। ये तीनों वैल्यूज पुट करी। अब तीनों वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.56 इंटू 10⁻7। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। जो ये रेडिएशन एमिट हुई थी, इस रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होगी, इतनी होगी, दैट इज 6.56 इंटू 10⁻7 मीटर। क्लियर, और ये हमारा निकला किस फॉर्मूले से है, बोर के फॉर्मूले से ही है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ बेटा। अब यहीं पे अगर फ्रीक्वेंसी पूछी होती तो आप h न्यू करते, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन क्या कर देते, h कर देते, तो हमारा क्या निकल जाता, आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाता। वेव नंबर पूछा होता तो यहाँ पे फिर वेव नंबर और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है या जो वेवलेंथ है वो हमारे रिलेटेड है, तो वहां से आप वेव नंबर निकाल लेते। क्लियर। सो इस वे में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, या वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, या एनर्जी पूछा है तो एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन आल्सो, देन वी विल टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। एक प्रोसेस हमें दे रखी है, उस प्रोसेस के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। प्रोसेस क्या है,
He पॉजिटिव है हमारे पास, यानी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, He पॉजिटिव है, और वो He पॉजिटिव से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या बना रहे हैं, उसे He2 पॉजिटिव बना रहे हैं, यानी He पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहे हैं और उसको पॉजिटिव कैटायन में यानी He2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वो आयनाइजेशन एनर्जी, वो एनर्जी जो कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब दिया क्या है, द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कि हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट, यानी जो उसका फर्स्ट ऑर्बिट है वो इसका ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन एटम जो है उसके ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है वो कितनी है, बोला है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ये हमारी एनर्जी गिवन है। ठीक है, ये एनर्जी हमें क्या गिवन है, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें क्या है, गिवन। ठीक है, अब देखो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम जो है उसमें आपका क्या है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, और उसे बाहर निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट में। ठीक है, यानी वो हाइड्रोजन से क्या निकल चुका है, बाहर ही निकल चुका है ना। तो जो डेल्टा ई आएगा बेटा, डेल्टा ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू आएगा आपका ई इनफाइनाइट माइनस E1। अब E इनफाइनाइट यहाँ पे क्या है, E इनफाइनाइट तो मतलब क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो हाइड्रोजन के ऑर्बिट से क्या जा चुका है, बाहर जा चुका है, यानी हाइड्रोजन के एरिया से बाहर जा चुका है, तो वहां पे उसकी एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है ना, वहां पे तो उसके ऊपर कोई एनर्जी नहीं होती, तो यानी E इनफाइनाइट मेरा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, माइनस E1 मेरा कितना होगा, E1 होगा बेटा मेरा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। तो ये चीज हमें क्या है, गिवन। ठीक है, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी वो इतनी होगी, ये हमें गिवन है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि अगर ये गिवन नहीं होती तो हम कैसे कैलकुलेट कर पाते। ठीक है, तो अब इसी वे में हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, He पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट करेंगे। He पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। लेकिन अब He पॉजिटिव के लिए जो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, ये फॉर्मूले में सिर्फ क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, इसमें आपका Z आ जाएगा, बिकॉज इट इज अ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। यानी फॉर He पॉजिटिव है, फॉर He पॉजिटिव के लिए भी मैंने डेल्टा ई निकालना है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इनफाइनाइट माइनस E1। क्यों होगा E1, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑर्बिट है वो कौन से एनर्जी लेवल पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट पे प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट पे प्रेजेंट है। E इनफाइनाइट क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 0। ठीक है, E इनफाइनाइट 0 आ जाएगा, और E1 मेरा क्या आ जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 4। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। यानी कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी इस प्रोसेस को करने के लिए। ठीक है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए मुझे कितने जूल ऑफ एटम की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर बेटा।
ठीक है। अब एल आई के लिए अगर पूछा होता तो उसमें सिर्फ क्या आ जाता हमारा, ये ई इनफाइनाइट जीरो क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना बेटा। ई इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम के ऑर्बिट से, उस एटम के एरिया से पूरा कहाँ जा चुका है, बाहर जा चुका है। यानी अब उसके और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी रिपल्शन नहीं है। यानी वहां पे उसकी एनर्जी क्या है, उसके लिए जीरो है। ठीक है। तभी तो हम क्या कहते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होता है एनर्जी माइनस में आती जाती है। क्यों? क्योंकि दूरी पे उसकी एनर्जी क्या कंसिडर की जाती है, जीरो। क्यों? क्योंकि उसमें ना ही कोई रिपल्शन होता है और ना ही कोई अट्रैक्शन होता है। क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर बेटा। सो ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हो बेटा। ये तीनों बोर मॉडल ऑफ एटम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ साथ सिंपल भी है, और मैंने इनको सिंपल वे में समझाने की भी कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो। और ये जो कैलकुलेशंस है बेटा, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया है बेटा, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप ट्राई कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।